मुंब्रा के बीचों बीच बन रहा है सबसे लग्जरियस और प्रीमियम प्रोजेक्ट डीजेड सिटी। कंप्लीट मॉडर्न एमिनिटीज और कंप्लीट कनेक्टिविटी देता है आपको डीजेड सिटी। डीजेड सिटी की टीम प्रॉमिस करती है आपको क्वालिटी और ऑन टाइम डिलीवरी। डीजेड सिटी के बारे में ज्यादा जानकारी के लिए दिए गए कॉन्टैक्ट नंबरों पर कॉल करें। चौदह दिनों से ये भूख हड़ताल यहाँ पर चल रही थी। लगातार जो है पहले प्रवीण पवार बैठे, बाद में उसको क्रमिक तौर पर जो है संग्राम जगताप ने आगे प्रवीण पवार के अस्पताल जाने के बाद उसको जारी रखा, उस मोर्चे को संभाला। लेकिन कहीं ना कहीं इस लंबी होती भूख हड़ताल और कई मामलों में इसका परिणाम दिखाई दे रहा था। और अंत में शहर के कुछ उलेमाओं ने, मुस्लिम समाज के उलेमाओं ने पहल करते हुए इस पर राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के कलमा मुमरा के अध्यक्ष शमीम खान, सैयद अली अशरफ, अशरफ पठान उर्फ शानू और अन्य लोगों से बातचीत करके यहाँ पर जो है दलित समाज के जो लोग बैठे थे एट्रोसिटी के इस मामले में कार्रवाई को लेकर के, अपनी मांग को लेकर के उनसे बातचीत की, विधायक जितेंद्र अवाड़ से बातचीत की और अंत में आज मुमरा पुलिस से बातचीत हुई। इस पूरे मामले के जो जांच अधिकारी है, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर है, कलवा डिवीजन के एसीपी विलास शिंदे, इनसे भी बात हुई। अंत में यहाँ पर जो है आज ये भूख हड़ताल खत्म की गई है। अब यहाँ पर पिछले लगभग 6-7 दिनों से सचिन जगताप जो है उनको अस्पताल भेजने का काम किया जा रहा है। एसीपी विलास शिंदे ने लिखित रूप में किस तरह की वो कार्रवाई करने वाले ऐसा आश्वासन इन लोगों को दिया है। तो हम सबसे पहले इस दोनों समाजों को एक करके और इस भूख हड़ताल को खत्म करने में अहम भूमिका जिन्होंने निभाई है उन शमीम खान से हम बात करेंगे। शमीम भाई, दलित समाज और मुस्लिम समाज इन्होंने मिल करके विधायक जितेंद्र अवाड़ को कहा कि अब ये भूख हड़ताल खत्म होनी चाहिए। दलित समाज को कन्विंस करने का काम जो है मुस्लिम समाज के उलमाओं ने किया। कल एक बैठक आपके ऑफिस में हुई, विधायक जितेंद्र अवाड़ को भी उलमाओं ने ये गुजारिश की। तो ये पूरा मामला जो है अब एसीपी ने आश्वासित किया है, पत्र दिया गया है और ये भूख हड़ताल खत्म हुई है। फिर एक बार जो है एक धार्मिक सौहार्द, एक सामाजिक समरसता, इस तरीके से एक बहुत बड़ा मुद्दा जो है आगे चल करके और भी बढ़ सकता था, लेकिन उसको खत्म किया गया। तो क्यों करके आखिरकार जो है इस तरीके की ये रणनीति अपनाई गई? मैं सबसे पहले बताना चाहूँगा कि कामदार साहब मुमरा कौसा ने हमेशा गंगा जमुना के तहजीब के तहत काम किया है। आपने कहा कि जिस तरीके से दलित समाज, मुस्लिम समाज, हमारे तमाम उलमाए कराम, तमाम हमारे दलित समाज के चीफ लोग कल राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी ऑफिस पे आए थे और उन्होंने यही कहा, वो खास करके इनवाइट करके हमारे नेता डॉक्टर जितेंद्र अवाड़ साहब को कि आज कल 13 दिन हो गया था, 14 दिन मुकम्मल हो गया है। लोगों ने कहा कि सर कहीं ना कहीं शहर के हालात, चीज़ों को लेकर के आप भी डिस्टर्ब हैं और दलित समाज के लोगों को न्याय को लेकर के हम लोग उनके साथ खड़े हैं और उनको न्याय दिला करके हम लोग रहेंगे। तो मुमरा कौसा की तरफ से मैं यही कहना चाहता हूँ कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आपस में है भाई भाई, ये उनका प्यार है। उन सब चीज़ों को देखते हुए कल डॉक्टर जितेंद्र अवाड़ साहब ने अपने बयान में बहुत सारी तफसीलात को रखा था। आपके माध्यम से आपने भी कल उसको कवर किया था, लेकिन उसमें उन्होंने आखिर में यही कहा था कि अगर हमारे तमाम उलमाए कराम दलित समाज को जा कर के ये बात समझाने में कामयाब हो जाते हैं और दलित समाज के लोग, जैसा कि हमारा एक प्रवीण पवार कुछ दिनों तक यहाँ पे 8-7 दिन तक वो बैठा हुआ था अमरन अनशन पे, उसके बाद सचिन जगताप बैठे हुए हैं। तो उलमाए कराम ने आकर के आज एसीपी साहब, मुमरा पुलिस स्टेशन के इंचार्ज अशोक कड़लक साहब से तमाम दलित समाज के चीफ, हमारे तमाम धर्मगुरु उलमाए कराम ने आके मुलाकात करके उनके साथ ये कहा कि अगर आपने कोई कंप्लेन दर्ज की है एट्रोसिटी की तो उनके ऊपर कानूनी कार्रवाई होना चाहिए। एसीपी साहब ने ये लेटर देते हुए कहा है कि इसकी इन्वेस्टिगेशन चालू है, जैसे ही इन्वेस्टिगेशन ख़त्म हो जाएगी हम जो भी फैसला होगा हम सच का फैसला करेंगे और हक का साथ देंगे। मुझे और हम सबको कानून पे पूरा यकीन है। मैं आपके माध्यम से और एक बात कहना चाहता हूं, कुछ लोगों ने चलाने की कोशिश किया कि ये राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का अमरन अनशन है, तो मैं कहना चाहता हूं कि ये बातें आप गलत मत फैलाओ। ये अमरन अनशन कोई राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का नहीं है। सैयद अली अशरफ भाई साहब इस शहर के बड़े जिम्मेदार एक नेता हैं, शानू पठान हैं, मैं खुद हूँ, हमारे तमाम
साथी हैं और तमाम मुफ्ती अशरफ साहब हैं, तमाम उलमाए कराम हैं। तो इन सब ने मिल करके आज ये फैसला लिया है और परवीन और सचिन जगताप को जूस को पिला करके आज का ये अमरन अनशन ख़त्म हुआ है। मैं कानून पे पूरा यकीन रखते हुए कहना चाहता हूँ कि जो भी न्याय है वो आप ज़रूर देंगे एसीपी साहब। मैं आपके माध्यम से एसीपी शिंदे साहब को और मुमरा पुलिस के इंचार्ज कडलक साहब को ये कह के जाना चाहता हूँ, सर हम आपके फैसले का इंतज़ार करेंगे। प्रवीण हमारे साथ में लगभग 6 से 7 दिन बैठे थे भूख हड़ताल पर। प्रवीण, भूख हड़ताल अब समाप्त हुई, तुम्हारे बाद सचिन जगताप ने उसको आगे बढ़ाया था। कितना आश्वस्त हो पुलिस के इस लिखित पत्र से, आश्वासन से, और अंदर जो बातें हुई है वो भी तुमने सुनी? कुछ समझने जैसी होती है और कुछ जो है बंद में समझने की होती है, तो क्या लगता है तुमको? ये जो आंदोलन हमारा 14 दिन से चालू है, मैं खुद 6 दिन भूख हड़ताल पे था, मेरा भाई सचिन जगताप भी था। अभी 14 दिन हम लोग को भूख हड़ताल करनी पड़ी। जब उसके बाद एसीपी साहब ने राइटिंग में लिख के दिया है, तो मैं तो आपके माध्यम से यही कहूँगा कि अगर फिर भी अगर आरोपी पे कोई कार्रवाई नहीं होती है संवैधानिक तौर से, तो हम ये आंदोलन को और भी आगे लेके जाके कुछ और आंदोलन करेंगे। पर जो एसीपी साहब ने कहा है कि अगर मुझ पे कोई दबाव आता है तो मैं राजीनामा दूंगा, तो एसीपी साहब भी हमारे दलित समाज के ही है, तो हम उनकी रिस्पेक्ट करते हैं कि उन्होंने संविधान को बचाने के लिए अगर उन्होंने राजीनामा दिया तो पूरा मुमरा उनके साथ रहेगा। और जो मुमरा के मौलाना साहब सब थे, उलमा कराम, उन्होंने आके जो हमको समझाया कि बेटा आप अनशन पे बैठे हो, जान से बढ़कर कुछ ये नहीं है, और उन्होंने जो हमको सपोर्ट दिया है, और हमारे साथ जो पूरा मुस्लिम समाज मुमरा का जो हर पार्टी के वंचित बहुजन आघाड़ी MIM के भी लोग आके गए हैं। इसके बाद में राष्ट्रवादी के तो सभी लोग आके हमको समर्थन दे रहे थे, शिवसेना के भी लोग आके समर्थन दे रहे थे, जो सभी पार्टी के लोग हमको आके मिल रहे थे। तो ये आंदोलन में सभी का योगदान था, और जो सबसे ज़्यादा उलमा इकराम का जो योगदान था उससे हमको बहुत खुशी हुई कि मुमरा का सभी धर्मगुरु जो वर्ग है वो हमारे साथ में था। तो उनकी बात को सुनते हुए और जो बहुजन नेता डॉक्टर जितेंद्र आव्हाड साहब की बात को सुनते हुए उन्होंने भी हमको समझाया कि संवैधानिक तौर पे कार्रवाई होएगी। तो हमने मौलाना साहब की बात को सुन के, आव्हाड साहब की बात को सुन के ये आंदोलन को एसीपी साहब के जो राइटिंग में लेटर दिया उसके तहत हमने ये आंदोलन को ख़त्म किया। नजमू भाई, क्या कहना चाहोगे? आज एक फिर से जो है मुमरा के भाईचारे की बात हो रही है। एट्रोसिटी अपनी जगह है, मॉलेस्टेशन अपनी जगह है, राजनीतिक झगड़ा अपनी जगह है, उलमा इकराम आ चुके हैं, और अब मतलब दो समाजों की एक जोड़ करके इस मसले को हल करने की बात की जा रही है। क्या कहेंगे? ये आंदोलन तो कभी ख़त्म नहीं होता है, आंदोलन रोका गया। इसमें मेन चीज़ आप सोचो कि ये एक नेशनल इंटीग्रेशन की मिसाल बन गया कि एक दलित समाज पे अन्याय हुआ और वो मामला सेंसिटिव होते जा रहा था। आप समझो, पुलिस ने ध्यान नहीं दी इस बात पे। पॉपुलेशन ऑफ डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन, मुस्लिम पॉपुलेशन में आज मुमरा नंबर 1 पे है। उस पर एक दलित समाज का लड़का बैठा है। इस सीरियसनेस को इंसेंटिव लेते हुए उलमाओं ने ये तय किया कि महापरवान दिन है 6 दिसंबर को, उससे पहले ये बात को ख़त्म करना चाहिए। हमारे उलमाओं ने बहुत बड़ा काम किया। फिर आमदार साहब को वहाँ बुलाया गया, वहाँ बोला गया कि आंदोलन कभी ख़त्म नहीं होता और रोका जाता है किन्हीं कारणों से। तो ये आप देखो कि डेंसिटी ऑफ मुस्लिम पॉपुलेशन में एक दलित लड़का बैठा है आंदोलन करने, उसको समझाने के लिए मुस्लिम उलमाओं ने पहल की। ये खुशी की बात है। बाकी आंदोलन तो ये रुका है, चलता रहेगा, आज नहीं कल, फिर वो जो भी इनकी डिमांड है। लेकिन ये हम लोग, मैं थैंक्स बोलता हूँ हमारे दलित भाइयों को कि उन्होंने हमारे उलमाओं का मान रखा, और ये जो मैटर पॉलिटिकलाइज हो गया था उसको जातीय सलोका का रूप देके ख़त्म किया। ठीक है, चेतना दाई, क्या कहना चाहेंगे आप? जिस तरीके की तस्वीर आज अचानक उभरी है, कल से गतिविधियां हो रही थी और सीनियरों एकदम बदली हो गया, आज भूख हड़ताल खत्म हुई, आरोपी अभी भी बाहर है, एक लिखित कार्रवाई का आश्वासन ज़रूर मिला है, लेकिन कार्रवाई हुई नहीं है। रफ़ीक भाई, मैं आपको वापस याद दिला दूं कि हमारे मुमरा ने हमेशा सेक्युलरिज्म का साथ दिया है, और आज वापस हमने एक सेक्युलरिज्म की मिसाल हासिल की है। मैं आपको और एक बात इस न्यूज़ के ज़रिए बताना चाहती हूँ कि जो हमारा बंदा यहाँ पर बैठा था उपोषण के लिए, उसको यहाँ की पुलिस प्रशासन न्याय नहीं दे रही थी, अनऑफिशियली बोल रही थी हमारे पे दबाव है, दबाव है। तो आज मैं आपके इस माध्यम से डिक्लेयर करना चाहती हूँ
कि हमने उनके ऊपर का दबाव हटाने की प्रोसीजर स्टार्ट कर दी है। हम लोग कल कोर्ट में गए हैं, इसमें पार्टी बनाया है हमने सभी एसीपी, डीसीपी, सीनियर पीआई, ये सभी को हमने पार्टी बनाया है और कोर्ट ऑर्डर से आज उनको शो कॉज नोटिस निकलने वाली है और शो कॉज नोटिस के अंदर उनको बोलना पड़ेगा कि स्पेशल एक्ट एट्रोसिटी के अंदर जो तरतूद है कि कोई इन्वेस्टिगेशन, हर इन्वेस्टिगेशन बाद में पहले अरेस्ट, तो इसको आपने इस धर्म को क्यों नहीं निभाया, इसका जवाब उनको कोर्ट में देना पड़ेगा। और हमने सेक्युलरिज्म के मिसाल को कायम रखते हुए उलमाओं ने जो आके दलित समाज के बच्चे को एक सपोर्ट किया और उनको एक रिस्पेक्ट देके हमने आज उपोषण को यहाँ पर रोका है, समाप्त नहीं किया है, यहाँ पर सिर्फ एक फुल स्टॉप दिया है क्योंकि हमारी दूसरी लड़ाई न्यायालयीन चालू हो गई है और अधिकारियों को सवाल अब कोर्ट पूछेगी, क्योंकि 14 दिन तक इनको सवाल हम पूछ रहे थे, इनके कान में कोई आवाज़ नहीं जा रही थी। हाँ, इनको जवाब देने का मालूम ही नहीं था, बस यहाँ से सामने से जाते थे, मीटिंग करते थे, सब जगह जाते थे, हमको दबाव है, अनऑफिशियली बोलते थे, इसका हमारे पास सिर्फ हमारे से पर्सनल बात करने में बोलते थे। तो आज हमने कोर्ट का दबाव लाया है, अब ये कोर्ट का मानेंगे, जो संविधान के ऊपर कोर्ट चलता है, पुलिस चौकी संविधान पे चलती है, अब देखेंगे संविधान का दबाव मानते हैं, कोर्ट का दबाव मानते हैं या सरकार का दबाव मानते हैं। अब हमें ये भी देखना है और हम सभी यहाँ के जो मौलाना लोगों ने, उलमाओं ने और सभी समाज के लोगों ने और यहाँ पर सभी पक्ष के लोगों ने आके जो आंदोलन के अंदर सपोर्ट दिया और आंदोलन को एक मोड़ दिया, उसके लिए मैं मेरे तरफ से और सभी यहाँ के सभी टीम के तरफ से उनका धन्यवाद देती हूँ। और इसी तरह से हमारे साथ में जुड़े रहो। अब हमारी रास्ते पे की और न्यायालयीन लड़ाई शुरू हो गई है। अब न्यायालय को ये इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर्स क्या बोलते हैं ये देखेंगे, एट्रोसिटी एक्ट को ये कैसे मोड़ते हैं न्यायालय में हम देखेंगे। शहर के जिम्मेदारान, उलमा कराम, तमाम मसाजिद के अइम्मा हज़रात एक मीटिंग हुई जिसमें तय हुआ कि भाई हम लोग पुलिस से चल के बात करें और दिसंबर है, आपको मालूम है अम्बेडकर जयंती है, बाबरी मस्जिद का शहादत का दिन है, कई शहर के हालात ना ख़राब हों, इसके मद्देनज़र हम लोग जो है तमाम उलमा आके ऑफिसर से बात किए, उन्होंने आश्वासन दिया है और लेटर भी लिखित में दिया है और हम लोग आके बच्चे से अपील किए कि बेटा जो है धरना खत्म करो और शहर के माहौल को बाकी रखो हमारे साथ। इसको भी आपने सुना होगा, इसी के साथ डायरेक्ट आपसे मुखातब थे और पूरी बात उन्होंने बता चुकी, इसको हमको यही कहने की ज़रूरत नहीं है, अभी उनको वादा करना तो उन्होंने लिखित में दिया है और आपसे भी बात कही है। देखिए बेटा, ऐसा है कि शायद मैं किसी पार्टी का मेंबर भी नहीं और मैं 25 जनवरी से मुमरा में हूँ। मुझे ऐसा नहीं लगा, या उलमा कराम को आप ऐसा समझते हैं कि कोई सियासी बैनर पे कोई इस्तेमाल कर ले, ये उलमा की तौहीन है, आपको गलतफहमी है। उलमा शहर के हालात को मद्देनज़र रखते हुए खुद हम लोगों ने कोशिश किया यहाँ के सियासी लोग और जो जिम्मेदार हैं उनसे बात करके कि भाई हमारे मुमरा कौसा में ऐसा माहौल न बनाया जाए, एक दलित का बच्चा है, अब अंदरूनी क्या बात है वो तो पुलिस जाने और सारे मामला जाने, हम लोग तो शहर के माहौल के ऊपर निगाह रखें कि हमारा शहर का माहौल ना खराब हो, उसके लिए सारे उलमा जो है इसकी कोशिश की है कि भाई ये धरने को ख़त्म किया जाए। कुपोषण के सिलसिले में हमारी इससे पहले एक मीटिंग उलमा की का एक वक्त जो है एक डेलीगेशन एसीपी साहब से मिला था और एसीपी साहब ने कहा कि इसमें कुछ जो है कानून जो है इंक्वायरी करनी पड़ती है, उसका वो करना पड़ता है, इस लिहाज से उसमें थोड़ा वक्त लगेगा, लेकिन ये काफ़ी लंबा टाइम खींच गया, लगभग 10 दिन हो गए। फिर कल के दिन जो है हमने यहाँ के मुकामी मेरे जितेंद्र रावत साहब को बुलाया और जो लोग, एक बात ये है कि मैं कहता हूँ कि जिसको दीनी इल्म नहीं है, मैं आपको बता रहा हूँ, आपने जो अभी सवाल किया कि उलमा को इसमें नहीं आना चाहिए, जो हो वो कहते हैं कि अगर दीन जुदा हो दीन से, अगर सियासत तो रह जाती है चंगेज़ी, उसमें उलमा का पहला हाथ होना चाहिए। वही मौलाना अबुल कलाम आज़ाद थे, जब हिंदुस्तान का बंटवारा हुआ और लोग पाकिस्तान जा रहे थे, तब वो जामे मस्जिद की सीढ़ियों से आवाज़ दे रहे थे, तुम अपनी खानकाहें, अपनी मस्जिदें कहाँ छोड़ के जा रहे हो, तुम वहाँ जाओगे मुहाजिर कहलाओगे और यहाँ रहोगे तो यतीम कहलाओगे। वो गलत कहते हैं। हम ये नहीं, अभी देखिए इससे पहले उलमा की बात कर रहे हैं कि हमारे हाफिज वगैरह और दूसरे लोग गवाह हैं कि इससे पहले जब यहाँ पर कोरोना का आफत आई, मुसीबत आई,
तो उस वक्त हमारे उलमा ने लोगों के लिए पैसे इकट्ठा किए, लोगों के लिए गल्ला इकट्ठा किया और हम पूरे 2-3 महीने तक रेगुलर हम हर गली कूचे में जा करके ये उलमा ने हमारे वो काम किया है। और इसके अलावा बहुत सारे काम हैं। अगर कोई सवाल आप ऐसा करते हैं तो हम उलमा की कारकर्दगी गिनाएंगे कि इनसे हटिए हम कहाँ। भूख हड़ताल खत्म तो हुई है, कार्रवाई नहीं हुई है, तो आगे क्या होगा? उलमाओं ने भी कहा है 6 दिसंबर के बाद कार्रवाई नहीं होती है तो हम जो है दलित समाज के साथ मिल करके रास्ते पर उतरेंगे। फिलहाल के लिए रीदा रशीद, भाजपा नेता, मॉलेस्टेशन का केस, एट्रोसिटी का केस, ये जो लड़ाई शुरू हुई थी उसने कहीं ना कहीं एक विराम जरूर ले लिया है, एक स्टॉप, उसको फुल स्टॉप जरूर मिला है, लेकिन ये फुल स्टॉप जो है वक्ती तौर पर माना जाएगा, ये फाइनल फुल स्टॉप नहीं है।